वीर, बाबा ने कर्ज जरूर उठाया था, पर कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। किसी? फिजा, किसी कह के तुमने मुझे एक पल में गैर कर दिया। हर एक के सोचने का अपना अंदाज होता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ढूंढ लेना कोई मालदार आदमी। जाहिर है भाई, मैं रोज अपनी एनर्जी इस तरह से रिक्शे और बस के इंतजार में जाया तो नहीं कर सकती ना। ठीक है। सारी बातों में असल बात तो भूल ही गई। भाई मैं तो कहीं आती जाती हूँ नहीं, अब तुम्हारे लिए लड़की भी तो देखनी है कि नहीं। उस दिन वो अदनान की अम्मी नहीं आई थी, वो कह रही थी उनकी एक बेटी भी है, चलो वहां चलते हैं रिश्ता लेके। अम्मा क्या हो गया आपको? शादीशुदा लड़की है, 3 बच्चे हैं उसके। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। कहाँ हो? कब्रिस्तान पे। वो कब्रिस्तान? तबीयत उदास हो रही थी, मगर अब सुकून मिल गया यहाँ आकर। अच्छा, घर कब तक आओगे? हाँ, मैं थोड़ी देर में आके बताता हूँ। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी है, तुम लोग चले जाओ। ए वाह फिजा बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, पौधे भी ले आई, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये रेड कलर कितना प्यारा लग रहा है ना गमलों का। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने घर वापस आ गए। हाँ, शुक्र है अल्लाह का बेटा, शुक्र है अल्लाह का। चलाओ भी, अब तो सफाइयाँ भी करनी है बहुत सारी। आजो आजो बेटा, 1 मिनट। हाँ चलो चलो। दो दिन से नंबर बन जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। खुदा करे सब खैरियत से हो। कहीं उनका फोन स्नैच तो नहीं हो गया? मैं किस तरह से राब्ता करूं उनसे? उन्हें तो मेरा नंबर भी याद नहीं है। क्या होगा अब? कैसे बात होगी? बाकी दो केसेस की स्टडी हम कल कर लेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, वरना अभी डिस्कस कर लेते। असल में जब तक डिस्कस ना कर लेना मुझे टेंशन ही रहेगी। डेडलाइन इतनी करीब आ रही है। बल्कि मैं एक काम करूंगी, बख्तियार असिस्टेंट। आ जाए। तो अब हमारी बिटिया हमारा केस लड़ेंगी। तुम ही वो खातून वकील हो जिसका हादी ने मुझे बताया था। आज आपकी कोर्ट में पेशी है।
आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद आप कोर्ट में वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। अच्छा, अब हमारी बिटिया हमें बताएगी हमें क्या करना है। मिस्टर बख्तियार, मैं आपको एक वकील की हैसियत से बता रही हूं कि वकील तब्दील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप हमारी वकालत नहीं करेंगी? रस्सी जल गई और बन नहीं गया। मैंने आपका केस स्टडी नहीं किया, ना ही करना चाहती हूं, और अगर कर भी लिया तो मैं आपकी शक्ल कभी भी देखना नहीं चाहती, इसीलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया। Now you may get out! इनका फोन भी बंद है और ये हॉस्पिटल भी उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं कैसे कांटेक्ट करूं? हॉस्पिटल क्यों छोड़ा उन्होंने आखिर? कहीं चले तो नहीं गए? अल्लाह, अब मैं क्या कर सकती हूँ? उनके घर के बाहर जाके खड़ी हो जाऊं, मगर क्या पता कि वो कब निकले, और फिर कब तक खड़ी रह सकती हूँ मैं? क्या करूं? यहाँ क्या कर रहे हो गर्मी में? कमरे में क्यों नहीं चलते? तुम अपने काम से काम रखो। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? हैं? ऐसा क्या बोल दिया जो इतने गुस्से में आ रहा है? ऐसे ही पतंगे लग रहे हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है, बात बात पे गुस्सा करते रहते हो। मिली थी हमें हमारी बिटिया, वो जिसे हमने गोदो खिलाया, आज हमारे मुंह को आ रही है। कहाँ मिल गई? कोर्ट में देखा था उसे। ओफो, ये तुम्हारे कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म नहीं हुए अभी तक? वो तुम्हारा कंगला भाई जिसे डाकू ने गुस्से में कत्ल कर दिया था। गुस्से में नहीं कत्ल किया था, बाकायदा प्लानिंग से आए थे उसे मारने के लिए। पैसे नहीं थे इसलिए डाकू ने उसे कत्ल कर दिया। बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। वारंट तो नहीं निकला है तुम्हारे? चुप कर, दरवाजा मेरी नजरों के सामने से, दरवाजा। आदमी जब देखो पता नहीं क्या। क्या तुमने बख्तियार वर्सेस स्टेट को प्रोसीड किया है? हाँ, हादी साहब के बिहाफ पे एक दो दफा प्रोसीड किया। क्यों? तुम जानते भी हो ये बख्तियार है कौन? हाँ, उसने जितना बताया मैं इतना ही जानता। मुझे लगता है वो बेगुनाह है। उसकी जमानत भी मैंने ही करवाई थी। मेरा मतलब है उसकी शख्सियत, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं जानता। उसने जितना बताया था उतना ही जानता। ये बख्तियार बख्त चाचा है। कमाल है तुमने भी कभी उन्हें नहीं देखा।
ओ, तो ये साहब वो हैं। एक्चुअली मैं इनसे कभी मिला नहीं। उनका कहना था कि इस क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपने सर से क्राइम बचाने के लिए इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि मुजरिमों को उनके पड़ोसी ने घर से निकलते हुए देख लिया और शनाख्ती परेड में पहचान लिया था, इसलिए वो उनके दुश्मन हो गए। मगर पड़ोसी से दुश्मनी के बजाय इनसे दुश्मनी क्यों? मुजरिम तो इन पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं ना कि किसके कहने पे जुर्म किया, वो इनको भी आजाद नहीं रहने देंगे। तो तुम लोगों ने क्या प्ली ली? हमने ये मौकिफ लिया कि क्योंकि मुजरिमों ने इनको अपने जुर्म में शरीक किया, लेकिन वाज़ेह सबूत ना होने की वजह से वो साबित नहीं कर पाए, अब वो इनके जानी दुश्मन हो गए। अच्छा, तुम लोगों के हाथ से तो ये केस गया, क्योंकि अब वो कोई और वकील कर लेंगे। ये तो यकीनन होगा, क्योंकि मौसूफ अब घबरा जाएंगे। इस केस में तो मुझे नहीं पता कि मुजरिम कौन है और मुलजिम कौन, लेकिन हकीकत क्या है जानने के लिए मुझे जल्द से जल्द दूसरी पार्टी के गवाहों से और इस जुर्म में मुलव्वस लोगों से मिलना पड़ेगा। हाँ, इस क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी जेल में हैं और एफआईआर में वो लोग गिल्टी हैं, तो उनकी जमानत अभी नहीं हो सकती। चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। मेरी हेयरिंग है 4 बजे, तो मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बचपन में जिसे चांद सुना था, हो जाएगा चेहरा ना ये सोचा था। वैसे तो नजर आते हैं सब अपने हैं, लेकिन कोई नहीं है अपना, हमें मालूम नहीं था। हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था। कितनी बुरी हो ना तुम, इतनी फजूल बात कितनी आसानी से कह दी तुमने। सुनो, फिजा ने उनको अटका के रखा हुआ है मोहब्बत के आश्रय पे, ना उनकी मोहब्बत का जवाब देती है और ना किसी और का रास्ता साफ करती है। बहुत हो गया, आज मैं सीधे मुंह फिजा रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था। शाहकार, आप कहाँ हैं? मैं आपसे कैसे राब्ता करूं? एक काम करती हूँ, फेसबुक पे मैसेज करती हूँ। मैं एक मैसेज छोड़ देती हूँ, कभी तो कांटेक्ट करेंगे मुझसे। शहरियार, तुम्हें चॉकलेट पसंद है या बिस्किट? वैसे तो मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन आप बताएं आपके पास क्या है। भाई, मेरे पास तो एक आइडिया है बहुत अच्छा सा। ये नाम तो मैंने पहली दफा सुना है। पागल, मेरा मतलब है मेरे पास एक मशवरा है। देखो, तुम्हें पेपर्स में बगैर पढ़े पास होने का शौक है ना, उसी के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे हाँ, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। लेकिन उसके लिए ना मुझे फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किया है। तो खोले ना। अल्लाह आइडिया मिल जाए, अल्लाह आइडिया मिल जाए, अल्लाह मुझे आइडिया मिल जाए, अल्लाह मुझे आइडिया मिल जाए, अल्लाह मुझे आइडिया मिल जाए, आमीन, अल्लाह मुझे आइडिया मिल जाए। आप ही मिला क्या? शहरियार, मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड ही नहीं किया। अभी मैंने उसको मैसेज छोड़ा है कि प्लीज बता दो, मुझे मेरे भाई को बताना है। एक बात बताएं, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं या आप खुद वो बेवकूफ हैं जो मुझे बेवकूफ समझ रही हैं? अरे पक्का मैंने मैसेज किया है। आप ही शहरियार, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अपनी बहन पे ट्रस्ट नहीं है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बख्श चाचा का मौकफ ये है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं कि उन्हें क्या फायदा पहुंच सकता है अपने साले का कत्ल करवा के। कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिन पर इल्जाम लगा है
उनका कहना यह है कि उन्होंने बख्त के कहने पर इस मर्डर को डकैती कर दी ताकि कोई बख्त पे शक ना करे। बात तो वही है कि बख्त को इससे क्या फायदा पहुंचा। इसी बात की तो मुझे खोज लगानी है कि वक्त ने अगर उन मुजरिमों को यूज किया भी तो क्या फायदा मिला उन्हें। अगर किसी तरह ये साबित हो गया कि बख्त चाचा उन मुजरिमों से मिलते रहे तो फिर उनका इस केस से बराह रास्त कनेक्शन बनता है। और ये भी कि आखिर मुजरिमों को बख्त से ऐसी क्या पुरखाश है कि वो पकड़े गए तो उन्होंने उसका नाम ले लिया। तो उनकी दादरसी के लिए क्या करें? बहुत सिंपल, तुम उनकी तरफ से वकालतनामा साइन करो, वो भी खुश हो जाएंगे कि उन्हें एक वकील मुफ्त में मिल गई और तुम्हें भी वक्त को बेनकाब करने का मौका मिलेगा। वैसे उन्होंने किसे वकील किया ये भी पता करना पड़ेगा। हो सकता है उनकी तरफ से वकालत का मौका ही ना आए और हम यूं ही तमाशा देखते रहें दूर से। लेकिन वकील की हैसियत से ही तुम उनसे जेल में मुलाकात कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं ये पता लगाती हूँ कि उनका वकील कौन। खैर, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, तुम्हें चलना है साथ? तुम वैसे मेरी फितरत को समझ के बहुत अच्छी चालें चलते हो। काश तुम इतनी अक्लमंद होती। चलो चलो। उफ, आज तो बहुत गर्मी थी। क्या हुआ? किसका फोन था? डैड। दिखाओ। डैड तो नहीं है, देखो चल रहा है। तो मैंने कब कहा कि डैड हो गया है? तो फिर कौन डैड है? शायद मैं। तुम्हारी फिर से फजूल बातें शुरू हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय और इस वक्त? हाँ, वो कबीर आए हुए हैं ना, तो सोच रही हूँ चाय बना दूं। फला कबीर? तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में है, पता है तुम्हें? इतना नाराज हो रहे थे वो। एक मिनट। अरे भाई, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इन फूल पौधों से बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। आई एम सॉरी, दरअसल नई जॉब के लिए कांटेक्ट ढूंढ रहा था। आजकल जॉब ढूंढ रहा हूँ ना। इनफैक्ट मुझे नई ऑफर्स भी आई हैं, लेकिन मैं अच्छे ऑप्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे अब्बा की बात कर रही हूँ। इतना नाराज है वो, पता नहीं कहाँ उनका फिजा से टकराव हो गया। कह रहे थे बहुत बदतमीजी किया उनके साथ। क्या क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या कह रही थी। इनकी मुलाकात हुई कहाँ? कुछ नहीं पता, ना ये पता है कहाँ मुलाकात हुई, ना ये पता है क्या कहा। कभी पूरी बात बताई उन्होंने आज तक? जब बताएंगे। बेटे, मैं तुमसे कह रही हूँ, अपनी बहन को देखो, उससे बात करो। पूरा पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती है, ना बाहर निकलती है, ना किसी से बात करती है। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी बात तो सुनती है वो, उसको समझाओ। अम्मा, मैं सोच रहा था कि आयशा को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। हाँ ठीक है, मेरे भी पुराने कपड़े सारे ले जाना देने के लिए। क्या? अरे ये वही ट्रस्ट है ना जो लोगों की इमदाद से चलता है। नहीं अम्मा, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है नफ्सियात का माहिर। डॉक्टर होते हैं जो जहन का इलाज करते हैं। अब वो इतनी भी नफ्सियाती नहीं है, शाकार खैर। सारा दिन कमरे में रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेना, यही असरात होते हैं इस चीज के। अच्छा। डॉक्टर के इलाज के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता पुराने वाकयात भूलने लगता है, अपनी नई जिंदगी में इन्वॉल्व होता है। समझा करे, जाना बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। और खुदा के वास्ते अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है जहां तुम अपने बाप को दिखाकर सही करवा सकते हो तो दिखा दो। इस आदमी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। हर वक्त गुस्सा, हर वक्त गुस्सा। इतना अरसा हो गया, ये शख्स बदल के नहीं दिया भाई। आप इतना बोलती हैं, थकती नहीं? चाय पियो तुम। कोई राब्ता नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं है वो तो। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? उन्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई हो?
या फिर कोई दूसरी लड़की? अरे बन गई चाय? नहीं, वो चले गए। चले गए? तुमने पूछा नहीं कि ऐसे कैसे चाय पिए बगैर चले गए वो? मैं उनसे किस हक से पूछ सकती थी? वो तो फिजा के दोस्त है ना। अरे मोहब्बत के हक से? तुम मोहब्बत करती हो उनसे और फिजा सिर्फ इस्तेमाल करती है। कितनी बुरी हो ना तुम। इतनी फजूल बात कितनी आसानी से कह दी तुमने। सुनो, फिजा ने उनको अटका के रखा हुआ है मोहब्बत के आसरे पे। ना उनकी मोहब्बत का जवाब देती है और ना किसी और का रास्ता साफ करती है। बहुत हो गया, आज मैं सीधे मुंह फिजा से बात करूंगी। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं। कुछ ख्वाब हकीकतों से इतने करीब क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ हकीकतों से हम खौफज़दा रहते हैं और वो फिर ख्वाब बनकर हमें मजीद डराती हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। हाय मेरे अल्लाह, कोर्ट में केस? मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ कौन सा केस चल रहा है? क्या सॉरी सॉरी, और हाँ, आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। प्लीज मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना।